नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस समय एक न्यूज़ वायरल हो रही है काफ़ी, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जानलेवा कफ सिरप का। ठीक है? तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है, क्योंकि ये अगर देखा जाए सेशन तो ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है ही। साथ ही साथ जो भी हम लोग जो नवयुवक हैं उनको अवेयर करने के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी एक संकट इस समय गहराया हुआ है, कफ सिरप संकट, ठीक है? जिससे कई सारे बच्चों की यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौत हो गई है और देशव्यापी इस पर कार्रवाई की गई। क्या है पूरा मामला, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए एक-एक करके सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जानलेवा कफ सिरप संकट, बच्चों की मौत और देशव्यापी कार्रवाई। क्या है यहाँ पर देखा जाए तो यह रिपोर्ट देश के कई राज्यों में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की दुखद मौत की घटनाओं और इसके बाद शासन प्रशासन द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही पर आधारित है। ठीक है? इस मामले को पूरा समझेंगे और एक-एक पॉइंट को गहराई से समझेंगे कि आखिर ये मामला क्यों है, क्यों ये वायरल इस समय मामला चल रहा है और इस पर क्या कार्यवाही हुई है और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जानते हैं मामले की गंभीरता और मुख्य जो संदिग्ध सिरप है, आखिर आखिर जो है कौन सी सिरप को लेकर यहाँ पर इतना हंगामा हुआ है या फिर कौन सी सिरप से यहाँ पर मौत हुई है बच्चों की। तो नाम जो आया है संदिग्ध सिरप का, उसका नाम है कोल्ड्रिफ। ठीक है? कोल्ड्रिफ जो यहाँ पर देखा जाए सिरप का नाम है, इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा बनी हुई है। और ये अगर देखा जाए तो जो प्रमुख संदिग्ध है उनमें से एक ये सिरप यही है। इसकी अगर उत्पादक कंपनी की बात कर लेंगे कि कौन सी इस कंपनी इसको बनाती है, तो इसका जो निर्माण है इस कफ सिरप का, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक स्थित कंपनी है जिसका नाम है श्रेयसन फार्मा। ठीक है? श्रेयसन फार्मा इस कंपनी का नाम है जहां से ये देखा जाए सिरप बनती है। घातक तत्व इसमें क्या है, आखिर क्यों ये जानलेवा इतनी जो है साबित हो रही है। तो तमिलनाडु में लिए गए कोल्ड्रिप कफ सिरप के जो सैंपलों की जांच में हमें पता चला है कि जो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल है, डीईजी, इसकी जो मात्रा है वो अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई है। मतलब ये है कि जितनी मात्रा उसकी मिलानी चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा यहाँ पर मिलाकर जो है सर्व की जा रही है, दी जा रही है। डीईजी की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो तमिलनाडु जो औषधि नियंत्रण विभाग है वहाँ से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार को मिली रिपोर्ट में बताया गया ऐसा कि जांच में भेजे गए सैंपल में 48.6% यहाँ पर डाई एथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, जो कि मिलावटी था। यानी कि मिलावटी यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीईजी मिलाया गया था, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे कह रहा है क्या खतरा है इससे, तो डीईजी का उपयोग एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड्स में होता है और इसे निगलने पर क्या होता है, किडनी फेल होने से मौत होने का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यही समस्या देखा जाए तो आई हुई है। यहाँ पर जो ताज़ा मामला है, ताज़ा मामला कहाँ का है उसके बारे में भी जाएंगे और प्रभावित राज्य और मृत्यु का आंकड़ा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? कह रहा है कि यह मामला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सामने आए, जिसके कारण इन राज्यों में बच्चों की आकस्मिक मौतें हुई हैं। और इन सभी जानकारी के लिए न्यूज़ चैनल में अगर देखा जाए तो बहुत ही विस्तार से बताया जा रहा है इस समय, और आइए ये रिपोर्ट देखेंगे। बड़ा अपडेट, सरकार अलर्ट मोड पर है। आज राज्यों के साथ केंद्र सरकार की बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर चुका है एडवाइजरी, पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है। डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने ये दवाई प्रिस्क्राइब की है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार कुंदन, एडवाइजरी में क्या बताया गया है, आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, यह बताता है कि मामला कितना गंभीर है और इस पूरे मामले में दो बातें सामने आई है। राजस्थान की अगर बात करें तो उसमें ऐसा सामने आ रहा है कि जो बड़ों का कफ सिरप था वो बच्चों को पिला दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश के जो कफ सिरप वाले मामले में है उसमें एडल्ट्रेशन और तमाम तरह की शिकायतें आ रही है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अब कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर प्रगति केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस एडवाइजरी पर कितना अमल हुआ, इस पर किस तरह से एक्शन लेना है, इसको लेकर आज 4 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में दिशा निर्देश तय किए जाएंगे और साथ में ही इस बात को भी अमली जामा पहनाया जाएगा कि इस पूरे मामले को सख्ती से लागू किया जाए, जो कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार के लिए परेशानी वाली सबब ये भी है कि जो वोकल फॉर लोकल का नारा लगाती है और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ऐसे में अगर इस तरह की शिकायतें आ रही है तो ये कहीं न कहीं
सरकार के लिए परेशानी की सबब है, खास करके तब जब पहले भी विदेशों में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस पूरे मामले पर सजग है और दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। तो किस तरीके से इस पे अमल होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कुंदन, डीजी के इस्तेमाल को लेकर 300 से ज्यादा मौतें दुनिया में हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके आगे की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पर कह रहा है मध्य प्रदेश, तो छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत संदिग्ध गुर्दे की विफलता से हुई, जबकि 13 बच्चे इलाजरत हैं। यानी कि 9 बच्चे मर चुके हैं और जो 13 बच्चे हैं अभी इलाजरत हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, अभी जो पिछला वीडियो हमने जारी किया उसमें आपने देखा होगा। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से कुल 11 बच्चों की मौत हो गई है। ये छिंदवाड़ा की बात हुई है। बैतूल जिले के 2 गांव जामुन बिछुआ और कलमेश्वरा में भी प्रतिबंधित किए गए कफ सिरप में 2 बच्चों की मौत का खुलासा किया गया है। इन मौतों को मिलाकर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कफ सिरप से जो मौतों का आंकड़ा है वो पहुंच गया है 13, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो ये तो रही मध्य प्रदेश की बात। राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो खांसी की दवा में डेक्स्ट्रोमेथार्फन में से राजस्थान में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें चूरू की 6 साल के अनस खान की मौत भी शामिल है। ये मौतें सीकर, चूरू, भरतपुर में हुई हैं। यानी कि सीकर में 1, चूरू में 1 और भरतपुर में 2 मौतें यहाँ पर देखा जाए तो कफ सिरप को लेकर हुई हैं। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सरकार और नियामक निकायों द्वारा जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। तो बच्चों की मौत के बाद जो केंद्रीय और राज्य सरकारों ने क्या किया है, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। और क्या कार्रवाई किया है इसमें, तो सबसे पहले इसने क्या किया है, सिरप पर प्रतिबंध लगाया और कंपनी पर एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिप सिरप है उस पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया है तमिलनाडु सरकार ने इसकी बिक्री पर। क्लियर है। और बाजार से स्टॉक हटाने का भी आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार उसने भी इस सिरप की बिक्री पर क्या किया है, राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। अब आते हैं इसकी कंपनी पर क्या एक्शन हुआ जहां से ये बनाई गई है। तो श्रीसन फार्मा पर कार्रवाई क्या हुई है, तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मा के कांचीपुरम स्थित संयंत्र पर निरीक्षण कर उत्पादन पर भी रोक लगा दिया। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव जी, इन्होंने क्या किया है, फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित सभी दवाओं की बिक्री और उपयोग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये इसकी बात हो गई। सिवनी में प्रतिबंध, सिवनी जिले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप और नेस्टो डीएस सस्पेंशन में की बिक्री पर तत्काल प्रभाव पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा केरल में भी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है और कोल्ड ड्रिप जो सिरप है उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। हालांकि राज्य में संदिग्ध बैच अभी नहीं बेचा गया था वहाँ पर केरल में, इसलिए वहाँ पर कोई भी मौतों की जानकारी नहीं है। इसके अलावा व्यापक जांच भी शुरू की गई है। कई जगह छापे मारे गए हैं, जैसे CDSCO जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है उसने 6 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर देखा जाए तो दवा जो निर्माण इकाइयाँ हैं उनकी जो जोखिम आधारित जाँच है वो शुरू कर दी है। और इन जाँच के देखा जाए तो तहत कुल 19 दवाओं, जिसमें से खांसी, एंटीबायोटिक्स, बुखार के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें, हिमाचल प्रदेश में भी एक्शन हुआ है, राजस्थान में भी एक्शन हुआ है, उत्तराखंड में भी एक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आगे वैज्ञानिक जांच, तो बच्चों की मौत का कारण अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक जांच के लिए NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ICMR, नीरी, एम्स नागपुर और CDSCO के जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम यहाँ पर बनाई गई है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होना है, या फिर कह लीजिए कि केंद्रीय एडवाइजरी क्या जारी की गई है, ये इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोषी जो हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसको प्रेस्क्राइब किया था उनके पर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्शन हुआ है। और ये एक्शन लिया है मुख्यमंत्री वहाँ के मोहन यादव ने। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। CDSCO भी कोल्ड ड्रिप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु की जो दवा नियामक जो संस्था है FDA उसको पत्र लिखेगा। क्लियर है। यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें क्या बताया गया है इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पेरेंट्स भी इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्या क्या यहाँ पर एडवाइजरी जारी गई। पहली तो यही बात बोली गई है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। सबसे जो बड़ा पॉइंट है यही यहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खांसी की जो सिरप का प्रयोग सामान्य तौर पर क्या है, अनुशंसित नहीं है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है। तीसरी जो बात बताई गई है, बड़ी उम्र के बच्चों में भी इसे केवल चिकित्सीय निगरानी में सीमित अवधि तक ही दिया जाए। ये बात यहाँ पर देखा जाए तो बोली गई है एडवाइजरी में। इसके अलावा जो बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए संभावित रूप से हानिकारक दवाओं पर अब क्या हो गया, स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाया जाना चाहिए। इस बात को भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर जो मुख्य संदेश इस वीडियो के द्वारा यही है कि जो अभिभावक हैं या फिर जो फुटकर विक्रेता हैं उनसे अपील की गई है कि यदि उन्होंने कोल्ड्रिफ या फिर नेस्टोडीएस जैसी दवाइयों का जो दवाएं हैं उनका उपयोग किया है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। जनता को इन दवाओं के इस्तेमाल से बचने और केंद्र सरकार की जो नई एडवाइजरी है उसका यहाँ पर पालन करने के लिए कहा गया है। तो एक यहाँ पर आप लोगों ने एडवाइजरी भी देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ था एडवाइजरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। सभी जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज, इन सभी को यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एडवाइजरी ऑन रेशनल यूज ऑफ कफ सिरप्स इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशन RAG, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी बात बताई गई है, आप इस जो है लेटर को देख सकते हैं। और ये अगर देखा जाए लेटर में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेनली जो बात बोली गई है यही बोला गया है कि कह रहा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल स्टेट यूटी हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अंडर योर ज्यूरिडिक्शन शुड इम्प्लीमेंट एंड डिसमिनेट द एडवाइजरी अक्रॉस जो है गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, PHC हो, CSC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, इन सभी को ये रूल फॉलो करने के लिए बोला गया है कि इनको जो है प्रेस्क्राइब ना किया जाए, ठीक है। सभी को यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कफ सिरप है इसको प्रेस्क्राइब ना किया जाए। और यहाँ पर भी बोला गया है कि जो कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड और डिस्पेंस टू चिल्ड्रन अंडर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ ये बात बोली गई है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि लोग इससे अवेयर हो पाएँ और ये जो सिरप है उसके यूज़ से बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।